दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आखिर पृथ्वी की रचना कैसे हुई थी? करोड़ों साल पहले यहाँ की धरती पर सबसे पहले जीव कौन से थे? जिस जगह पर आज हम लोग रह रहे हैं, वहाँ करोड़ों साल पहले क्या कुछ हुआ करता था और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी को ही एक अलग ग्रह की तरह क्यों देखा जाता है? एक समय ऐसा भी था जब इन सभी सवालों का जवाब इंसानों के पास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की करी, वैसे वैसे सभी राजों से पर्दा उठने लगा। सालों भर की रिसर्च के बाद जो नतीजा सामने आया है वो काफी होश उड़ा देने वाला है, और इन्हीं नतीजों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दिल को थाम के बैठिए, क्योंकि आज सिर्फ एक ही वीडियो के माध्यम से ये समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी की रचना कैसे हुई और करोड़ों साल में पृथ्वी ने अपने रंग रूप को कितनी बार बदला। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर आए हैं पहली बार तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, ब्रह्मांड के बीच मौजूद है सूरज, और पृथ्वी से पहले सूरज ने जन्म लिया था। सूर्य के जन्म के पीछे सौरमंडल में मौजूद कई अलग अलग प्रकार की गैसेस हैं। आज से 700 करोड़ साल पहले इन्हीं गैस के बादलों में एक बड़ा सा तारा मौजूद हुआ करता था, और इस तारे में कुछ इस तरह का विस्फोट हुआ कि इसके पार्टिकल्स अंतरिक्ष में चारों तरफ फैल गए। इसके बाद इन बादलों में दबाव के कारण अलग अलग उल्का पिंडों का निर्माण होने लगा। कुछ समय में इन बादलों में रेडियो एक्टिव पदार्थ की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई, और यहीं से ग्रेविटी का जन्म होता है। ग्रेविटी हाइड्रोजन और हीलियम के गैसेस को अपनी तरफ आकर्षित करके एक ऐसा विस्फोट करती है कि जिससे सूरज का जन्म होता है। धीरे धीरे सूरज के चारों तरफ कई अलग अलग एस्टेरॉइड्स चक्कर लगाया करते थे, और इन्हीं एस्टेरॉइड्स में एक विस्फोट होता है जो पृथ्वी के जन्म लेने का कारण बनता है। थिया नाम का एक प्लैनेट जो उस दौर में पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाया करता था, एक समय पर यह पृथ्वी के इतने करीब आ गया कि विस्फोट के चलते इससे निकलने वाले कणों की वजह से चांद का जन्म होता है। यहाँ पर अब चांद और पृथ्वी अंतरिक्ष में जन्म ले चुके थे, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर रहने लायक जीव नहीं थे, क्योंकि उस समय धरती पर सिर्फ गर्म लावा के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था, और यहाँ का तापमान भी 1900 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था। पृथ्वी की सतह पर अंतरिक्ष से कई उल्का पिंडों की बौछार हो रही थी, और इन्हीं उल्का पिंडों में कई अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मौजूद हुआ करते थे, जैसे कि नमक और पानी। और यहीं से पृथ्वी पर समुद्र का जन्म होता है, और धीरे धीरे इन महासागरों के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पनपने लगते हैं। पृथ्वी का तापमान काफी गर्म तो था, लेकिन समय के साथ साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी, और पृथ्वी पर उस समय जितने भी पदार्थ थे वो पृथ्वी के कोर में चले गए, और जो पदार्थ हल्के हुआ करते थे वो पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे आना शुरू हो गए। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी पावरफुल फोर्स है जो नीचे मौजूद चट्टानों को ऊपरी सतह पर जाने के लिए मजबूर करती है। जहां पृथ्वी एक समय पर पूरी तरह गर्म हुआ करती थी, वो अब पानी से ढक चुकी थी, लेकिन पृथ्वी का कोर हमेशा से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से गर्म ही रहता था, और इसी कारण पृथ्वी के कोर में ज्वालामुखी का निर्माण होने लगा, जो धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर आने लगे। आगे जाकर इनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई, और ये एक समय पर इतने ज्यादा हो गए थे कि पृथ्वी पर चारों तरफ सिर्फ ज्वालामुखी ही नजर आते थे। दोस्तों, इन ज्वालामुखी की मदद से ही पृथ्वी पर जमीन धीरे धीरे बनना शुरू हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ज्वालामुखी निकलना बंद हो गए, और पृथ्वी का वातावरण भी थोड़ा बहुत स्थिर होता हुआ नजर आने लगा। जहां आज पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन उस समय एक दिन 12 घंटे का ही होता था। समुद्र के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अब तेजी से विकसित होने लगे थे। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, इन्हीं की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी थी, लेकिन इनकी वजह से जो वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा था, उसी से इनकी तादाद भी कम होने लगी। उस समय धरती की हवा में आयरन मिनरल्स पानी में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगते हैं, और इसकी वजह से पृथ्वी का रंग पूरी तरीके से लाल हो चुका था, ठीक उसी तरह जैसे आज के समय मंगल ग्रह दिखाई देता है। अब धीरे धीरे पृथ्वी के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स अपने आप खिसकने लगे, और ऐसे में नीचे मौजूद ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर आकर चारों तरफ फैल गए, और इसमें से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस पूरे वातावरण में फैल गई। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण धरती पर एसिड रेन होने लगी, और इससे पृथ्वी का तापमान और भी ज्यादा ठंडा हो गया, और तापमान इतना ज्यादा नीचे गिर चुका था कि यहाँ मौजूद पानी बर्फ में बदलने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी।
लेकिन ऐसा ज्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ धरती के नीचे मौजूद ज्वालामुखी एक बार फिर से उबलने लगे थे और इन्होंने ऊपर मौजूद सारी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। ऐसे में पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बचे हुए थे वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की मदद से विकसित होना शुरू हो गए और इन्हीं की मदद से पानी में अन्य जीवों की भी शुरुआत होने लगी। आने वाले करोड़ों साल तक पृथ्वी का तापमान ठंडा और गर्म होता गया। कभी पृथ्वी की सतह बर्फ की चादर से ढकी रहती थी तो कभी यहाँ का तापमान काफी गर्म हो जाता था। आज से लगभग 47 साल पहले पृथ्वी पर मॉस नाम के पौधे का जन्म होता है और ऐसे ही अलग अलग पौधे भी पृथ्वी की सतह पर उगना शुरू हो जाते हैं। इनका साइज किसी बिल्डिंग जितना ऊंचा हुआ करता था। समुद्र में मौजूद जानवर धरती की सतह पर आकर रहने लगते हैं और धीरे धीरे पृथ्वी का एक दिन लगभग 23 घंटे का होने लगा। इन्हीं जमीनी जानवरों का आकार इतना बढ़ गया कि आगे जाकर ये जानवर डायनासोर का रूप लेने लगे। इन्होंने धीरे धीरे पेड़ पौधों को खाना शुरू किया और फिर इनका आकार और भी ज्यादा बढ़ गया। विशाल धरती पर कई जगहों पर अब डायनासोर्स का कब्जा हो चुका था। इस दौर में पृथ्वी की ज्यादातर जमीन पर रेगिस्तान हुआ करती थी और जो इलाके समुद्र के किनारे थे वहीं पर जंगल नजर आते थे। आज हमारे पृथ्वी पर कुल 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उस जमाने में सिर्फ एक महाद्वीप हुआ करता था और उसे पैंजिया नाम दिया गया था, जो धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ और इसका नतीजा ये हुआ कि पृथ्वी की ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी और ऐसे में कई जगहों पर हरियाली तेजी से बढ़ने लगी। इन हरियाली और घास फूस की वजह से डायनासोर को भरपूर खाना मिलने लगा था और अगले लगभग 30 करोड़ साल तक धरती पर सिर्फ डायनासोर ही रहते थे। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही थी और इसकी वजह से अफ्रीका महाद्वीप का एक हिस्सा टूटकर तिब्बत से जाकर टकराता है और यहीं से हिमालय का जन्म होता है। पृथ्वी फल फूल रही थी, लेकिन जैसे ही आज से 6 करोड़ साल पहले एक उल्कापिंड यहाँ टकराया तो उसकी वजह से धरती पर मौजूद ज्यादातर जीवन नष्ट होने लगे, जिसमें डायनासोर भी शामिल थे। डायनासोर का युग खत्म हो चुका था। उल्कापिंड की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ गया, लेकिन जैसे जैसे एसिड रेन हुई उसकी वजह से तापमान एक बार फिर से ठंडा होने लगा। जो जीव जमीन के अंदर थे वो ऊपर आने लगे और इस तरह से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पृथ्वी को बनने में करोड़ों साल लगे, जिसमें कई तरह की प्राकृतिक शक्तियां शामिल थीं। इन सब के उदाहरण हमें आज भी पृथ्वी के अलग अलग कोनों में दिखाई दे जाते हैं। करोड़ों साल पुराने ज्वालामुखी आज भी जीवित हैं, जो इस बात का सबूत है कि उस दौर में हालात कैसे थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको पृथ्वी बनी कैसे इसके बारे में पूरी जानकारी दी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और अगर आप इससे जुड़ी और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।